जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। ठीक है, आज मैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आया हूं। और ये क्वेश्चन कम मार्क्स में नहीं, लगभग ये क्वेश्चन पूछ देता है 4 नंबर या 6 नंबर में पूछ देगा, 4 नंबर या 6 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में पूछा जा सकता है। ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा लग रहा है, 3-4 लाइन का है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। तो इसमें हम लोग अभी सीखेंगे और थोड़ा सा आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, और चलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले बताता हूँ, उसके बाद आगे बातचीत हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आज। यहाँ पर एक द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी ए 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो पहली बात क्या कर रहे हैं, द शैडो माने होता है छाया। यूपी बोर्ड वाले ध्यान समझो, द शैडो ऑफ ए टावर मतलब एक मीनार होगा। यहाँ पर ऐसे लिखो मीनार, मीनार माने टावर। ठीक है, और इसका छाया पड़े। अच्छा बताओ, इस तरह मैं देखो मार्कर को ऐसे कर रहा हूँ, मार्कर को मैं ऐसे कर दिया। ठीक है, तो मार्कर को मैंने ऐसे किया तो मान लो मीनार है, मीनार की छाया पड़ रहा है कि नहीं। ऐसे हम लोग करेंगे तो इसका ऐसे छाया पड़ेगा। यहाँ पर देखो मीनार है, इसका छाया पड़ता है ना, तो इसी तरह ये मीनार ऐसे खड़ा स्टैंड होगा तो यहाँ पे इसका छाया पड़ेगा। क्या पड़ेगा? छाया। तो ये जो टावर है इसका शैडो यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, ये जो टावर है एक ग्राउंड पे क्या है, स्टैंडिंग है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, करे 40 मीटर अधिक पाया गया जब सन्स एल्टीट्यूड जो होगा, सन की ऊंचाई, सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। ठीक है, इज 30 डिग्री का मान लो कि ये और टावर है, टावर जो है यहाँ पर ऐसे मान लो। ठीक है, ये 30 डिग्री का है। थोड़ा सा फिगर हम लोग उधर बनाते हैं साइड में, नहीं तो थोड़ा सा सॉल्यूशन में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको उधर कर लिया जाए, यहाँ पर मान लिया जाए टावर। टावर जब 30 डिग्री का होगा ऐसे, ठीक है, 30 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। बहुत बढ़िया। कर 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब करे जब 60 डिग्री का होगा। तो 60 डिग्री तुम चाहोगे तो ऐसे कहोगे कि सर ऐसे बना दे क्या 60 डिग्री ऐसे, ये 60 डिग्री ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होगा ना, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये और छोटा हो गया ना। ये वाला ज़्यादा, देखो ये वाला ज़्यादा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा हो जाएगा। था ये 60 डिग्री यहाँ पे नहीं होगा, 60 डिग्री यहाँ पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 60 डिग्री हम लोग यहाँ से बनाएंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल छोटा है। तो छोटा, देखो एंगल छोटे का मतलब कि देखो, अगर हम लोग मार्कर को कहें कि एंगल छोटा है ऐसे, तो छोटा जो 30 है तो छोटा रहेगा, और 60 लेना है तो बड़ा ना जाएंगे, बड़ा जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे खींच देते तो और एंगल छोटा हो जाता है। यहाँ पर 60 लिखोगे, 60 तो बड़ा है ना, 30 से बड़ा है 60, तो 30 पहले हम लोग पहले लिखेंगे और 60 बाद में लिखेंगे। देखो यहाँ पर एंगल, यहाँ का इसका मुँह देखो, इसका ये वाला मुँह, ये वाला देखो ध्यान से, इसका मुंह थोड़ा सा बड़ा है तो 60 बड़ा है तो बड़ा रहेगा, ये छोटा है तो हमेशा छोटे पर 30 लिखेंगे, बड़े पर 60 लिखेंगे। कर जब 60 डिग्री, ये मान लो कि ये टावर का क्या है, ये टावर है और टावर का ये h हाइट है। ठीक है, h हाइट है। मान लो कि बनाते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ठीक है, तो टावर का हाइट h मान लिया, लेट्स द हाइट ऑफ द टावर इज h। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद सर जब 60 डिग्री का था तो मान लो कि ए बी सी, यहाँ पर डी मान लो, जब 60 डिग्री पर था तो इसका टावर का ये जो शैडो था, ये शैडो, यही ना शैडो होगा टावर का जब 60 डिग्री पर, तो मान लो कि x मीटर का शैडो बन रहा होगा। लेकिन कह रहा है कि फिर क्या हुआ कि 40 मीटर लॉन्गर हुआ। यूपी बोर्ड में अगर देखोगे इसी क्वेश्चन को तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, फिर उसके बाद 40 मीटर और दूर जाने पर, मतलब 40 मीटर और छाया बढ़ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर। कर 60 डिग्री पर जो भी शैडो बन रहा था वो तो x मीटर, जो भी बन रहा था हम लोग मान लिए कि x मीटर बन रहा था शैडो। फिर उसके बाद कह रहा है कि 60 डिग्री से 30 डिग्री पर चले गए तो 40 मीटर और लॉन्गर जो है कि शैडो बनने लगा। ठीक है, 60 तक तो x मीटर था
और जैसे ही यहाँ से हम लोग 30 पर आ गए तो वैसे ही 40 मीटर क्या हो गया और अधिक शैडो बनने लगा। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। 40 मीटर लॉन्गर है भाई। वेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब 30 डिग्री पर आया तो 40 मीटर बढ़ गया, यही इसका मतलब है। देन वेन इट इज 60 डिग्री, कर जब 60 डिग्री पे है तो इसका फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर h हमको निकालना है। तो चलो बहुत आसान है, देखो सॉल्व करते हैं। पहली बात कि हम लोग देखो ये वाला एंगल लो चाहे ये वाला एंगल लो, दोनों एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। इसको लोगे तो परपेंडिकुलर बेस पूरा आएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस का बात हो रहा है तो tan ही लेंगे, tan लेंगे, ठीक है। साइन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक हाइपोटेनस का बात नहीं हो रहा है। तो ले लेंगे, पहला लेंगे tan 60 डिग्री हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। tan 60 डिग्री यहाँ पर लिखने तो आएगा ना, आप लोग जब बोर्ड के एग्जाम देने आएगा तो लिख लीजिएगा। लेट्स द हाइट ऑफ द टावर इज h एंड द शैडो ऑफ दिस टावर कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हम समझाने पर ध्यान देते हैं। tan 60 डिग्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बटा में क्या होता है, बेस होता है, लंब बटा में आधार। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, AB बनेगा दोस्तों। AB बटा में क्या बनेगा, tan 60 लेंगे तो ये AD बनेगा अपॉन में AD। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB का क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, h लिखेंगे। और AD हम लोग ने क्या माना है, x मीटर का, ये हो गया, बहुत बढ़िया। tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3 और यहाँ से h/x। तो x के इसमें मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x√3, x√3 बराबर कितना आ गया, h। ये पहला इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, पहला इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं है आप लोग को, पहला इक्वेशन बन गया। अब हम लोग ले लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB। तो AB लिख दे रहा हूँ। और बेस क्या हो जाएगा, 30 लेंगे, ये 60 लेंगे तो बेस केवल ये बनेगा, और 30 लेंगे तो पूरा बेस ये बनेगा, ये वाला पूरा बेस बनेगा, और ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा। 30 लेंगे ना तो AB अपन में क्या हो जाएगा, AC, ठीक है। तो AB क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। AC क्या है, x। AC कैसे मिले, देखो AC इज इक्वल टू हो सकता है AD प्लस CD। तो AD कितना है, x, और CD कितना है, 40। तो x प्लस 40, AC की जगह पर क्या लिख देंगे, x प्लस 40। तो x प्लस 40 को मिला करके AC बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करिए भाई। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। अगर किसी का वैल्यू नहीं याद है तो मेरा सेकंड वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का देख लेना। h अपन क्या हो जाएगा, x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए, x प्लस 40 बराबर h√3, ठीक है, h√3। बहुत शानदार, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हम लोग ये देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर इसको 2 बना लेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 2 बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बनाया, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोनों इक्वेशन को थोड़ा साइड में, उसके बाद मैं इरेज करूँगा। ये पहला इक्वेशन ये है, यानी कि h बराबर कितना है, x√3 है पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन इसको ले लीजिए, ठीक ना। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो h√3 बराबर है x प्लस 40 है, इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। और मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग को वैल्यू बस निकालना है, यही ना पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो h का मान, आप लोग ये 2 इक्वेशन दिया है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो 2 वेरिएबल है, एक h है और एक x है, 2 वेरिएबल हो गया और 2 इक्वेशन भी है। तो जब लीनियर इक्वेशन इन 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हम लोग सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन भी होना जरूरी है भाई। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन भी होना जरूरी है। तो 2 इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने का हमको, हमारे पास कितने तरीका होता है, 3 तरीका होता है। एक तो एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है हम लोग का पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जब हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ाएंगे तो इन तीनों चीज़ मैं अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल में हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलो हम इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड को। अच्छा बताइए, h का मान कितना है, x√3। h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x इज पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ h का मान
h का मान कितना ये है, तो इक्वेशन नंबर पहले 2 लिख लीजिए, h√3 बराबर x + 40, ठीक है। तो h का मान कितना है, x√3 है, तो h जहाँ जहाँ h है वहाँ x√3 लिख सकते हैं ना। तो मैंने लिखा क्या, मैंने क्या बोला, आप लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ h पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में आप लोग रख देंगे, तो h की जगह जहाँ जहाँ h है वहाँ पर लिख देंगे x√3, तो लिख देंगे x√3 और ये √3 पहले से ही है। h की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, x√3, क्योंकि पहले से इसका वैल्यू निकल गया है, बराबर x प्लस क्या हो जाएगा 40। आप लोग लिख लेंगे √3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है भाई। √3 और √3 का मल्टीपल आप लोग करेंगे तो कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। तो 3 आएगा तो 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x + 40। x इधर आएगा तो घट जाएगा, 3x में से x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना आ गया बाबू 40। तो x बराबर यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो वैल्यू था 20 आ गया, ये 40 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 20 आ गया, एक का वैल्यू निकल गया है, तो x का वैल्यू किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो h का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x इज पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देते हैं। इसका हम लोग देखिए यहाँ पर x का वैल्यू ही हम लोग ले जाकर इसमें रख देते हैं, इसमें, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x लिख लो, द वैल्यू ऑफ x इज पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए भाई। तो फर्स्ट में रखेंगे तो h बराबर x का वैल्यू कितना है 20 है और √3 है। तो मीनार का जो ऊंचाई था, टावर का ऊंचाई जो है, यही ना ऊंचाई है, 20√3 आ गया, यही आंसर आ जाएगा 20√3। ये मीनार का हाइट आ गया है, और मीनार का जब 60 डिग्री में था तो ये कितना है 20 मीटर का ये आ गया है, 20 मीटर का आ गया है, समझ गए। तो यही पूछा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन का, आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बोलिएगा, फिर एक बार बताया जाएगा, लेकिन हमको समझ में आ गया, लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस मैंने लिखा नहीं है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लेंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग थोड़ा बोर्ड की तैयारी बढ़िया से करिए। एक स्ट्रेटेजिक वीडियो मैं बोर्ड पे लेकर आ जाऊँगा, 10 के लिए 12 के लिए जो भी है तैयारी करता है, तो 7-8 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी उसको लेकर आऊँगा मैं कि कैसे तैयारी करके आप लोग अच्छे से क्लास 10th में नंबर बढ़िया लेकर आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट का, हिंदी, मैथ, साइंस हुआ, आपका इंग्लिश हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको पढ़ने का तरीका मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। अब ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है भाई, फरवरी में एग्जाम है, तो आप लोग के लिए तैयार है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिए, स्टार बना लीजिए भाई, ये वाला बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। भारत माता की जय।